हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक है और डेंगू मलेरिया वगैरह से बचे हुए हैं। वायरल फीवर काफ़ी चल रहा है, डेंगू वेंगू सब कुछ बहुत चल रहा है। मेरे हस्बैंड को हो गया है डेंगू एम टाइप, और रात को 3 बजे या 4 बजे कभी भी बुखार आ जाता है तो जागना पड़ जाता है। तो मतलब एक बंदा अगर फैमिली में बीमार होता है ना तो सारे लोग जागते हैं उसके लिए। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखो, और ये जो क्रंचर्स हैं इनके झांसे में मत आओ। वो तो कहेंगे आपको कि उनको कोई हेल्थ इशू नहीं है। उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं ना वो उनको पूछते रहते हैं कि दी आप इतना सारा स्लेट आइटम्स वगैरह पत्थर कचरा इतना सारा खाते हो तो आपको कुछ होता नहीं है। तो ये लोग पता है क्या कहते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब देख लेंगे। अरे भाई जब तुम्हारे साथ होगा ना तुम देख भी नहीं सकोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि दिन है या रात है कि दोपहर है कि क्या शाम है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ना तुम्हारे घर वालों को समझ आएगा। और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, एकदम बेकार टाइप के, जो तुमको है ना मना ही नहीं करते हैं, ज़रा भी मना नहीं करते। ऊपर से कुछ पागल लोग जो है ना, कुछ पागल जो क्रंचर्स हैं वो अपनी क्या कहते हैं हेल्थ एडवाइस लेने बैठ जाते हैं कि मैं तो ये खाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो मैं मेरा हेल्थ मेंटेन रखता है। अरे मतलब भाई क्या यार, हेल्थ को मजाक बना के रखा हुआ है तुम सब लोगों ने। मेरे साथ एक लेडी लाइव आई थी लास्ट सैटरडे को। सैटरडे मेरा ऑफ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनको लाइव में लेती हूँ। तो वो भाई इतनी ज़्यादा, इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी, इतनी क्या बोलते हैं हैरेस हो चुकी थी ये सारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। क्योंकि वो बंदी खा रही थी 1 डेढ़ साल से स्लेट आइटम्स वगैरह वो खा रही थी। उसने यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करके रखा था और उसका चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, तब भी वो खा रही थी। दिन में 3 बार वीडियो बनाती थी। अब इंस्पिरेशन उसने लिया था, किससे लिया था आप लोगों को पता ही होगा सबसे, किससे लिया था उसने। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रंचर्स होते हैं ना अपनी इनकम बताते हैं कि मेरा तो इतने मंथ का इतना इनकम है, इतने मंथ का इतना इनकम है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान अगर देखेगा, जब नॉर्मल जो बंदा कोई खा रहा होगा वो अगर देखेगा तो उसको तो ये लगेगा ना कि इसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऊपर से इस काम के पैसे भी मिल रहा है तो चलो मैं भी करती हूँ। तो इस चक्कर में लोग ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं बॉडी का पूरी तरीके से। तो हम लोगों का मोटिव ये है और मैसेज ये है कि प्लीज़ आप इन लोगों की बातों में मत आओ। और ये जो फालतू के काम है ना, जैसे पत्थर खाना, वीडियो बनाना, उसको डालना, खुद भी बीमारी में फंसना, दूसरों को भी बीमारियों में डालना, तो ये सब काम बंद करो। उस लेडी ने मुझे अपना रिपोर्ट सेंड किया। एक्चुअली मैं भी बहुत बिजी चल रही थी, ऊपर ऊपर से मेरे हस्बैंड जो है वो बीमार हो गए थे। तो वो लेडी ने जो मेरे को रिपोर्ट सेंड की है ना, उन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, मतलब ऑनलाइन बुकिंग की थी ब्लड टेस्ट के लिए। जो होम कलेक्शन के लिए जो आते हैं ना घर के अंदर सैंपल कलेक्ट करने के लिए, फिर रिपोर्ट्स देते हैं ऑनलाइन, तो उसने वो किया था। तो उसका रिपोर्ट जो है वो मैंने लगाया है स्क्रीनशॉट, उसका एड्रेस नाम वगैरह हटा दिया। और फिर जो रिपोर्ट्स होती है ना जिसमें सीरम फेरेटिन लेवल होता है, फिर एमसीवी, फिर कितने सारे होते हैं, प्लेटलेट होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, वो पूरी फुल फ्लेज जो एक रिपोर्ट होती है ना वो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि गाइज उसका ना ट्रीटमेंट चल रहा है वो लेडी का ऑलरेडी डॉक्टर के साथ में। तो डॉक्टर कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं ना, अपने जो पेशेंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो केस स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइका की पेशेंट है राइट, तो पाइका की पेशेंट है, तो उस वजह से जो केस स्टडी डॉक्टर्स करते हैं तो कभी कभी वो रिपोर्ट अपने पास रखते हैं। पेशेंट को पूछते हैं कि अगर आपको रिपोर्ट्स का काम नहीं है, आप वैसे भी ट्रीटमेंट कराने वापस आ रहे हो, तो क्या हम रिपोर्ट्स रख सकते हैं। तो फिर कभी कभी वो रखते हैं अपने पास। तो वो लेडी का जो रिपोर्ट है ना वो डॉक्टर के पास में है। ठीक है, जब पूरा रिपोर्ट वो मुझे शेयर करेगी तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगी पूरा डिटेल में। और दूसरा ये कि दूसरे स्लाइड पे मैंने ये पेज लगाया है कि डिस्चार्ज पेपर पे वो पूरा लिख के देते हैं ना हॉस्पिटल वाले कि ये दिन पे हमने ये किया, ये दिन पे हमने ये किया, और पर्टिकुलर डे पे आपका कितना हीमोग्लोबिन था। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 18th, 20 और 21 अगस्त, तो ये 3 दिन उनका मेजरमेंट हुआ था हीमोग्लोबिन का, साथ साथ उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चल रहा था। तो सबसे पहले उनका 3.6 जितना हीमोग्लोबिन था, फिर 5.9 हुआ, फिर 7.3 हुआ। उनको कितने बॉटल्स चढ़े थे, आई थिंक 4 या 5 इतने कुछ खून के बॉटल उनको चढ़े थे। तो जाके उनका 7 पे पहुंचा है, डायरेक्ट ब्लड चढ़ा था। और डायरेक्ट ब्लड देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो रेयर कैटेगरी में नहीं आता, मतलब ओ नेगेटिव होता है, वो सबसे ज़्यादा रेयर होता है, सबसे ज़्यादा रेयर, मतलब ढूंढने में वो आसानी से मिलता नहीं है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ओ पॉजिटिव। तो ब्लड टाइप डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ब्लड जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के लिए सूटेबल है इन टर्म्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कोई ईजी काम नहीं है। एक तो ब्लड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस जो ब्लड ग्रुप है वो आपको सूटेबल होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए। और प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसे मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत बार हो चुके हैं जब गलत टाइप का ब्लड चढ़ाया गया, मतलब गलत टाइप का, यानी कि जो एड्स और HIV जो होता है ना वो चेक नहीं होता कई बार। तो अभी तो काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी जो ब्लड बैंकर्स हैं जितने भी स्टॉक रखते हैं ब्लड का, वो चेकिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है ना मेडिकल नेग्लिजेंस, क्यों हो नहीं सकता क्या, कितनी सारी क्या बोलते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो गलतियां भी करते हैं कई बार। तो ये सब भी हो सकता है ना। आप लोगों ने हेल्थ को इतना सस्ता समझ लिया है कि ठीक है हालत ख़राब हो जाएगी तो दवाई खा लेंगे, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, ऐसा ये सब सोच के रखा हुआ है ये क्रंचर्स लोगों ने। तो ये इतना आसान नहीं होता कि आप दवाई खाओगे
लोगे और ठीक हो जाएगा, और ब्लड चढ़वा लोगे तो ठीक हो जाएगा, आयरन इन्फ्यूजन ले लोगे तो ठीक हो जाएगा। और जितना खर्चा आपका होगा ये सारी चीज़ों में, और प्लस आपका जो मेंटल बैलेंस आपका बिगड़ेगा सारी ट्रीटमेंट कराने में, वो तो एकदम ही अलग। तो जो भी बंदा मेरे साथ लाइव में आना चाहता है और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता है ताकि बाकी लोग भी उसको देखें और बाकी लोग भी सामने आए, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरे साथ लाइव आना चाहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में कि हम रेडी हैं आने के लिए, और जो भी अगर नेक्स्ट वीक भी आना है तो वो भी प्लीज़ मुझे मेंशन कर दो, तो मैं क्या है ना प्लान कर सकूँगी मेरा जो नेक्स्ट लाइव होगा उसके लिए। और प्लस अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखानी है, अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, तो कोई बात नहीं, आप लाइव आ सकते हो बैक कैमरा यूज़ करके। बैक कैमरा यूज़ करो, आपकी शक्ल किसी को नहीं दिखेगी और मैं आपका नाम भी कहीं पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय गाइस। और कम्युनिटी देख लेना, मैंने कम्युनिटी पे उनका लगाया हुआ है रिपोर्ट, और किसी ने अगर वो मेरा लाइव मिस कर दिया है तो मेरा प्रोफाइल आप खोलोगे तो टॉप पे ही आपको मिल जाएगा, लाइव है ICU 5 days इन ICU ऐसा करके थंबनेल मैंने लगाया हुआ है, वो वीडियो आप चेक कर लेना। वो लेडी ने अपनी पूरी हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस की है। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।